हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चला सभी के लिए स्टूडेंट्स। तो अपने कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 पार्ट नंबर 14 यानी 14 नंबर पार्ट इसका डिस्कस करने जा रहे हैं अपने इंग्लिश मीडियम के लिए। तो इसमें क्या है कि जो अपना टॉपिक चल रहा था मोशन ऑफ ए चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें अपने तीन केस कर लिए थे। एक था जब चार्ज रेस्ट में है, एक जब चार्ज 0 डिग्री या 180 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, ये तो पहले पार्ट में किया था, यानी आप कह सकते हो जो 12वां पार्ट था उसमें। अब 13वें जो पार्ट में 13 पार्ट में अपने क्या डिस्कस किया था, जब आपका जो चार्ज है वो क्या है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो। आज अपने इसका क्या है फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं, वो भी यानी कि एक काफी यानी बड़ा टॉपिक है, पिछले टॉपिक के जितना ही है। तो इसमें क्या है, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल व्हेन जो थीटा है आपका 0 डिग्री से तो ग्रेटर देन और 90 डिग्री से लेस देन हो। मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो, 90 और 0 के बिटवीन हो कोई ना कोई। ठीक है, तो तब जो आपके चार्ज की मोशन कैसी होगी, जब आपका चार्ज क्या है 0 डिग्री या 180 डिग्री के एंगल पर मोशन करता है, तो उसमें क्या होता है, उसका जो पाथ होता है वो लीनियर पाथ पर मोशन करता है। यानी जिस पाथ पर उसको जाना चाहिए उसी पाथ पर, यानी जिस पाथ पर वो चल रहा होता है उसी पाथ पर वो मोशन करता है। और जब 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री के एंगल के लिए क्या होगा, जो आपका पाथ होगा पार्टिकल का या चार्ज का, वो कैसा पाथ होगा, वो होगा सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो आज अपने इसके पाथ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। क्या है, जो पार्टिकल है उसका पाथ निकालना है। देखो थोड़ा सा क्या है, आपको लग रहा होगा थोड़ा अंधेरा। हुआ क्या आपको बता ही देता हूँ कि घर के बाहर है वो चक्की वाला आ गया, जो आटा पीसने वाली चक्की होती है। तो उसकी ट्रैक्टर की आवाज आ रही थी, तो तभी मैंने इधर वाला गेट है वो बंद कर दिया है। तो चलो कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है आपको सही तरीके से दिख रहा होगा। अब अगर मैं इससे लेट करता हूँ तो फिर शाम हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, फिर मेरी वीडियो नहीं बन पाएगी। तो इस कारण देखो कि अपने को आज क्या है, जब आपका पार्टिकल है, अब देखो इसमें क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये ऐसे लगा रखा है जैसे आपको बोर्ड पर दिख रहा है ना, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड वैसे का वैसे ही अप्लाई कर रखा है। वैसे तो अपने क्या था, मैग्नेटिक फील्ड या तो इनवर्ड था प्लेन था या आउटवर्ड था। तो अब इसमें क्या है कि जब थीटा एंगल बनाना है अपने को बी वेक्टर का, वी वेक्टर के साथ यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन, तो वो थीटा एंगल आपका इसी तरीके से शो होगा। तो अब ये बी आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह शो करते हैं वैसे अपने, कोई बात नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड है, और ये वी वेक्टर यानी जो आपका पार्टिकल है वो ऐसे ही इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है। तो इस पॉइंट पे वो है थीटा एंगल बना रहा है, यानी वी और बी के बिटवीन जो एंगल है वो थीटा है यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो पार्टिकल है आपका, उसकी वेलोसिटी को अपने दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है एक। तो उस वेक्टर को अपने दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको अपने वेक्टर के कंपोनेंट बोल देते हैं। एक कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में होगा जो मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल डायरेक्शन है। ठीक है, इस कंपोनेंट को अपने वी एक्स बराबर वी कोस थीटा कह देंगे। वी एक्स बराबर वी कोस थीटा कंपोनेंट हो जाएगा। और एक बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ऐसे, इसको अपने क्या बोल देंगे, वी वाई बराबर, यहां लिख देता हूं मैं इधर, वी वाई बराबर वी साइन थीटा, यानी थीटा के साथ वाला कोस थीटा और ये साइन थीटा। तो यानी कि अब जो वेलोसिटी है इसकी वो दो डायरेक्शन में है, एक एक्स डायरेक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, और एक परपेंडिकुलर है। अब जो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, उस वेलोसिटी के इफेक्ट में जो पार्टिकल है या चार्ज है वो कैसी मोशन करेगा, क्योंकि जो वो पैरेलल है, तो पैरेलल आपको पता है कैसी मोशन करता है आपका पार्टिकल, लीनियर मोशन करता है। मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहा होता है उसी डायरेक्शन में वो जाता है। और जब आपका पार्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव हो रहा हो, जो इससे जस्ट पीछे वाला टॉपिक किया था, तो तब आपका पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है। ठीक है, सर्कुलर मोशन करता है। तो अब यहां पर दोनों ही वेलोसिटीज हैं, 0 डिग्री वाली भी है 90 डिग्री वाली भी है। तो अब यहां पर लीनियर और सर्कुलर दोनों मोशन होंगी। तो लीनियर और सर्कुलर दोनों मोशन को मिला के एक जो पाथ बनता है वो बनता है हेलिकल पाथ, और इसको अपने हेलिक्स मोशन कह देते हैं, हेलिक्स बोल देते हैं इसको। अब हेलिक्स कैसा होता है, हेलिक्स होता है जैसे आपके स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग में अपने क्या होते हैं, स्प्रिंग देखते हैं तो स्प्रिंग आपका ऐसे होता है।
ठीक है। स्प्रिंग में क्या है कि सर्कल भी होंगे और स्प्रिंग की लेंथ भी होती है, मतलब सर्कुलर मोशन भी है और स्ट्रेट लाइन भी है उसमें। जो इसकी लेंथ है वो स्ट्रेट लाइन की तरह है और उसमें सर्कल भी हो रहे होते हैं। तो ऐसे स्प्रिंग के टाइप की जो मोशन है इसको हेलिकल पाथ या हेलिक्स मोशन कह देते हैं। पाथ जो होगा वो हेलिकल और हेलिक्स मोशन, ठीक है। तो हेलिक्स आपको याद रखना स्प्रिंग टाइप मोशन होगी। तो जो पार्टिकल है ना आपका, वो अब आगे भी जाएगा और सर्कल भी बनाएगा। सर्कल ऊपर वाली वेलोसिटी के इफेक्ट में बनाएगा और जो सीधा जाएगा वो इस वेलोसिटी के इफेक्ट में जाएगा। तो जो पार्टिकल की मोशन होगी, चार्ज की मोशन होगी, वो इस टाइप से होगी यहां पर, ठीक है। ऐसे क्या हो जाएगी, इसकी मोशन हो जाएगी। समझ आई बात। तो अपने यहां पर देखो लिखते हैं कि देन बाय रिजॉल्विंग v वेक्टर इन कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में v वेक्टर को अपने डिवाइड कर देते हैं। तो फर्स्ट है जो, वो है वी एक्स इज इक्वल टू वी कोस थीटा, ठीक है। और ये क्या है, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। और इसके जो इफेक्ट में जो मोशन करेगा पार्टिकल या चार्ज, वो लीनियर मोशन करेगा, ठीक है। और दूसरा जो कंपोनेंट है वो आपके पास है वी वाई इज इक्वल टू वी साइन थीटा। और ये क्या है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। और इसके जो मोशन करेगा वो क्या करेगा, सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन करेगा पार्टिकल। तो दोनों के इफेक्ट में फॉर बोथ, ड्यू टू बोथ वेलोसिटीज, ड्यू टू बोथ वेलोसिटीज, यानी दोनों वेलोसिटीज के कारण द पाथ ऑफ पार्टिकल, जब द पाथ ऑफ चार्ज या पार्टिकल इज हेलिकल पाथ एंड मोशन इज हेलिक्स। जैसे लीनियर मोशन है, सर्कुलर है, वैसे ही हेलिक्स मोशन है जो स्प्रिंग टाइप मोशन होती है, ठीक है। तो हेलिकल पाथ में वो मोशन करेगा। तो अब अपने को यहां पर बिल्कुल वही चीजें निकालनी पड़ेंगी जो पिछले टॉपिक में अपने निकाली थी। तो सबसे पहले अपने यहां पर निकालते हैं रेडियस ऑफ पाथ, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पर अपने यहां पर फॉर्मूला निकालते हैं, वो है रेडियस ऑफ पाथ। पाथ जब अपने निकालते हैं तो रेडियस ऑफ पाथ निकालने के लिए आपको सबसे पहले यहां पर क्या लेना पड़ेगा कि जो यहां पर अपने पिछले जो टॉपिक था, पिछला टॉपिक, उसमें अपने क्या लिया था कि जो फोर्स है वो फोर्स आपने किसके इक्वल किया था, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल किया था। तो बिल्कुल वही प्रोसेस अपने को यहां पर फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है ना, वही प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। तो देखो क्या होगा इसमें, आपके पास जब रेडियस अपने निकालेंगे तो रेडियस निकालने के लिए आपको पता है कि आपने पिछले जो था उसमें किया था क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन में आर किया था, ठीक है, ये किया था। तो अब यहां पर क्या है, वेलोसिटीज दो हैं। ये वाला फॉर्मूला आपने काम लिया था रेडियस निकालने के लिए। तो अपने यहां पर दो वेलोसिटीज हैं, तो अपने कौन सी वेलोसिटी रखें यहां पर, ठीक है, कौन सी वेलोसिटी रखें, तो आप अपने वो वेलोसिटी रखेंगे जो वेलोसिटी क्या है आपके पास, इस जो पार्टिकल है या चार्ज है उसको रोटेट करने का काम कर रही है, उसको घुमाने का या सर्कुलर पाथ उसको प्रोवाइड कर रही है। तो अपने यहाँ पर जो वेलोसिटी देखो कौन सा प्रोवाइड कर रही है, वी वाई। तो वी वाई रखेंगे यहाँ पर, देखो तो यहाँ वी वाई और यहां भी वी वाई लगा देंगे। अब आप में से कई बच्चे ये सोचेंगे कि सर आपने क्यू वी वाई बी साइन थीटा क्यों नहीं लिखा यहां पर, ठीक है। तो अब आप देखो भी साइन थीटा जो वैसे तो यही होना चाहिए, क्यू वी साइन थीटा होता है और क्यू वाई भी साइन थीटा होना चाहिए। तो यहां पर जो साइन थीटा का मान है वो इस वी वाई और बी के बीच में होगा, और वी वाई ऊपर है और बी इधर है, तो ये साइन थीटा आपका, ये थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। ये वाला थीटा नहीं होगा, ये थीटा डैश अलग थीटा होगा जो वी वाई और बी के बिटवीन एंगल है। तो थीटा 90 डिग्री होगा, तो ये क्यू वी वाई भी बचेगा, बाकी आपका जीरो हो जाएगा। तो इतने चक्कर में आपको उलझने की जरूरत नहीं है, आप बस पीछे वाले से कॉपी करते चलो, ठीक है, फिर आपका आसान होगा। तो वी वाई से ये वी वाई कैंसिल। तो अगर मैं यहां से आर की वैल्यू निकालूं तो वो आ जाएगी एम वी वाई और अपॉन में क्यू बी। तो आर इज इक्वल टू वी वाई की अगर मैं वैल्यू पुट करूं एम वी साइन थीटा और अपॉन में क्यू बी,
यही आ रही है, देख लो बुक में, मैं भी चेक कर लेता हूं। तो यही वैल्यू इसकी आ रही है, समझ आई बात। तो ये वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट है जो सेकंड है इसका पॉइंट, वो सेकंड पॉइंट है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल। तो टाइम पीरियड यानी जो टी होता है, तो टाइम पीरियड भी किससे रिलेटेड होता है, सर्कुलर मोशन से। तो अब टाइम पीरियड जब आपको निकालना है, तो कल अपने फॉर्मूला पढ़ा था, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब उसको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं। वी 2 पाई आर अपॉन वी, 2 पाई आर होती है टोटल डिस्टेंस और वी वेलोसिटी। तो अब टाइम पीरियड भी किस में निकलता है, सर्कुलर मोशन में। और सर्कुलर मोशन के लिए जो कंपोनेंट है यहाँ पर वो कौन सा है, वी वाई है। तो आपको यहाँ पर वी वाई लगाना पड़ेगा, ये याद ही रखना पड़ेगा आपको। और कोई इसका आपको कारण मैंने बता दिया, अभी वी वाई क्यों लेंगे, क्योंकि सर्कुलर मोशन की ये क्वांटिटी है, समझ आई बात। अब वी वाई, तो आर की वैल्यू आप इस इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर दो इसमें, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई और अपॉन में वी वाई और एम वी साइन थीटा और अपॉन में क्यू बी। या फिर इस वी वाई की जब आप वैल्यू पुट करोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, आपने यहाँ पर वैल्यू रखी है तो वो लिख देना आप यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट, तो सारा तो 2 पाई अपॉन वी साइन थीटा और यहाँ पर भी एम वी साइन थीटा और अपॉन में क्यू बी। तो वी साइन थीटा से वी साइन थीटा कैंसिल, तो जो आपका टाइम पीरियड है वो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी ही आ रहा है। जो पहले आ रहा था वही इसका क्या है, टाइम पीरियड आ रहा है। और वही इसकी तीसरे नंबर पर फ्रिक्वेंसी आएगी। फ्रिक्वेंसी यानी एन की वैल्यू अगर अपने निकालना चाहें, तो एन इज इक्वल टू 1/t से जो एन आ जाएगा वो आ जाएगा क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। और एंगुलर वेलोसिटी वगैरह इसमें नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी की जगह एक नई क्वांटिटी दे रखी है, एक बार इसको देख लो आप, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये वाला पार्ट। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए यहां पर आपके पास एक नई चीज है, वो देखो क्या है। वैसे तो आप एंगुलर वेलोसिटी निकाल ही सकते हो, वही आएगी इसकी भी। देखो टाइम पीरियड वही आया है, कारण उसका यही है कि यहां पर भी सर्कुलर मोशन तो हो रही है, सर्कुलर मोशन बंद थोड़ा हुई है। ठीक है, बस कण का जो आपका पार्टिकल है उसका पाथ चेंज हो गया है, बस इतना ही फर्क है, समझ आई बात। तो अब फोर्थ नंबर पे जो पॉइंट आता है वो आता है पिच ऑफ पाथ, पिच ऑफ पाथ एक्स से शो करेंगे इसको। अब पहले समझो पिच होती क्या है। पिच होती है कि आपकी जो यहां पर जो पार्टिकल है वो स्प्रिंग टाइप मोशन करता है ना, तो जो यहां पर एक सर्कल बनाता है और उससे आगे दूसरा सर्कल बनाता है, तो इन दो कंस्टिक्यूटिव यानी लगातार जो सर्कल्स हैं इनके बिटवीन डिस्टेंस, अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं, ठीक है, दो लगातार सर्कल्स बनाता है जो उसमें ऐसे, क्योंकि पार्टिकल आपका दोनों ही मोशन कर रहा है, लीनियर भी कर रहा है और सर्कुलर भी कर रहा है। तो एक सर्कल बना के नेक्स्ट सर्कल बनाने में बीच में जो लीनियर डिस्टेंस कवर करता है पार्टिकल, उसको अपने क्या बोल देते हैं, पाथ की पिच बोल देते हैं। ठीक है, पिच बोल देते हैं, यानी स्प्रिंग के दो सर्कल्स होते हैं जो, उनके बिटवीन डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप लिखोगे, इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहो मैं बोल देता हूं, द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल इन वन रोटेशन, द लीनियर डिस्टेंस, द लीनियर डिस्टेंस covered by a particle in one rotation, in वन रोटेशन में वो रोटेट भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है। तो एक रोटेशन में जो लीनियर डिस्टेंस वो कवर करता है उसको अपने क्या बोल देते हैं, पिच ऑफ पाथ बोल देते हैं, समझ आई बात। तो पिच ऑफ पाथ निकालने के लिए अब आप एक चीज यहाँ पे ये देखो कि जो आपके पाथ की पिच है, ठीक है, वो पाथ की पिच आपकी क्या है, जो कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स में है या वाई में है, वो चीज मुझे बता दो। पाथ की जो पिच है वो कौन सी डायरेक्शन में है। तो अब देखो जो आप देख रहे हो, अगर यहां पर कि पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो अब ये एक्स डायरेक्शन में है। पिच, पिच क्या है, लीनियर डिस्टेंस है, तो लीनियर डिस्टेंस तो एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। तो अगर मैं यहां पर पिच यानी पिच एक्स, या इसको पी से भी कई बार शो कर देते हैं, ठीक है, दोनों ही सिंबल इसके हैं,
तो ये हो जाएगा Vx, और एक रोटेशन में टाइम कितना लग रहा है t, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस ही निकालनी है आपको, लीनियर डिस्टेंस, तो वेलोसिटी अब x वाली लेंगे क्योंकि आपको इस डायरेक्शन में डिस्टेंस निकालनी है, ऊपर नहीं निकालनी, इस डायरेक्शन में डिस्टेंस निकालनी है। और टाइम, आप टाइम पीरियड क्यों ले रहे हो, क्योंकि टाइम पीरियड तो y से रिलेटेड है, लेकिन एक रोटेशन में जितना टाइम लगता है उतना ही क्या है, पिच में डिस्टेंस कवर हो जाती है। तो एक रोटेशन का टाइम आपने यहां पर लिया है, ठीक है। तो Vx इंटू टी, तो x इज इक्वल टू Vx यानी v यहां पर क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा, और t की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2 पाई m अपॉन में क्यू बी। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2 पाई m v कोस थीटा अपॉन में क्यू बी, ये आ जाएगी, ठीक है। या अब देखो आप यहां पर एक फॉर्मूला तो इसका पिच का ये आ गया। अब एक फॉर्मूला आपकी बुक में टेन थीटा की फॉर्म में दिया हुआ है, तो वो फॉर्मूला इन्होंने कैसे बनाया है आप देखो, और आर की फॉर्म में भी, आर भी है उसमें, कि आर इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी है, और यहाँ पे एम वी कोस थीटा अपॉन क्यू बी आ रहा है। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं मैं, देखो कैसे, 2 पाई एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, और यहां पर कोस थीटा और यहां पर साइन थीटा। मतलब क्या किया मैंने कि ये जो साइन थीटा है ऊपर वाला और नीचे वाला, साइन थीटा को ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करके क्या किया कि इसको तो मैं क्या लिख लूंगा, आर, और इसको कोस थीटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ना सॉरी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, क्योंकि कोस थीटा दोबारा कहां चला जाएगा, ऊपर। तो इस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को मैं लिख सकता हूं यहां पर टेन थीटा। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2 पाई आर, और अपॉन में क्या आ जाएगा, सॉरी 2 पाई आर और अपॉन में टेन थीटा, ठीक है, यही आएगा। एक मिनट चेक करते हैं अपने, 2 पाई आर अपॉन टेन थीटा, सही है, यही फॉर्मूला इसका आ रहा। तो ये दो फॉर्मूले हैं, ये तो एम वी की फॉर्म में एम वी क्यू बी, और ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा। इसमें क्या आपको थीटा पता होना चाहिए और आर पता होना चाहिए, इसमें आपको एम पता होना चाहिए, वी बी क्यू बी 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 सभी क्वांटिटीज पता होनी चाहिए, लेकिन इस फॉर्मूले में आपको क्या पता होना चाहिए, ओनली आर और थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आपका जो आंसर है वो आराम से आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये क्या था अपने आज जो टॉपिक है, यहां पर ये टॉपिक बिल्कुल हो जाता है कंप्लीट। जो अपने टॉपिक स्टार्ट किया था ना कि मोशन ऑफ ए चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो उसके सारे केस डिस्कस कर लिए। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री के बीच। तो 0 डिग्री हो या 180 तो वहां लीनियर मोशन, 90 डिग्री पर सर्कुलर मोशन, और 0 टू 90 के बिटवीन सर्कुलर और लीनियर दोनों का मिक्सचर यानी हेलिक्स मोशन करता है पार्टिकल। तो सारे अपने फॉर्मूले इसके डिस्कस कर लिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कर लेना, क्योंकि पहले साइक्लोट्रॉन जो आपका टॉपिक है ना वो आता होता था पेपर में, वो पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब वो हटा दिया गया है, लेकिन ये फॉर्मूले सारे साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड ही हैं, ठीक है। तो इस कारण इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। आज के टॉपिक में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है वी एक्स वी वाई वाला, तो वो आप क्या है, आपको मैंने पूरी ट्राई की है समझाने की, तो वो आप अच्छे तरीके से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।